वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 26 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी और नए क्वेश्चनों के लिए आप यस्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, 26 दिसंबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के कैमरून मैक को किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। कैमरून मैक को भारत में कनाडा का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने नादिर पटेल का स्थान लिया। कनाडा के विदेश मंत्री ने उच्चायुक्त के अलावा बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई के नए कौशल जनरल की नियुक्ति की घोषणा भी की। वेनवाइट प्रीफोंटन को निकोल गिरार्ड के स्थान पर बेंगलोर में कौंसल जनरल नियुक्त किया गया और पैट्रिक हेर्बेट को मिया एन के स्थान पर चंडीगढ़ में नया कौशल जनरल बनाया गया। उन्होंने बताया कि दिएद्राह कैली को एनी दूवी के स्थान पर मुंबई में कनाडा का कौंसल जनरल नियुक्त किया गया। दोस्तों, कनाडा के बारे में जानते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। प्रधानमंत्री कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति अभी हाल में कनाडा ने वापस भारत को लौटाई है। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है। कनाडा की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हाल में किस देश ने किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिरिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का परीक्षण रूस ने किया। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से भी 9 गुना तेजी से उड़ान भरती है, इसलिए इस मिसाइल को जिरेकॉन नाम दिया गया। यूक्रेन के साथ तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर से शक्ति का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश की रक्षा के लिए जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। दोस्तों, रूस के बारे में जानते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। यूरोल एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस की लंबी नदी लीना नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के नगर के निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में बारी बारी महिलाओं के लिए 10 साल के लिए आरक्षित करने के लिए 2 विधेयक पारित किया है?
दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आसाम इस प्रश्न का सही उत्तर है। असम विधानसभा ने राज्य में नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में बारी बारी महिलाओं के लिए 50% सीट 10 साल के लिए आरक्षित करने के लिए 2 विधेयक पारित किया। असम नगरपालिका विधेयक 2021 का प्रस्ताव है कि किसी भी नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। 50% सीट 10 साल के लिए आरक्षित करने के लिए 2 विधेयक पारित किया गया है। दोस्तों 1956 में संशोधन के अनुसार नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जाएगा। दोस्तों असम के बारे में जानते हैं। असम का गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7 सीट, विधानसभा की 126 सीट, जिला की संख्या 33। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी है श्वेत पंख वाला काठ बत्तख। राजकीय वृक्ष होलांग। राजकीय फूल द्रौपदी माला। लोक नृत्य बंगरुवा तथा बिहू। नेशनल पार्क है कांचीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नामेरी नेशनल पार्क। रायमोना वन अभयारण्य, देहांग पटकाई वन जीव अभयारण्य असम में है। असम के 7 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगी है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम। दोस्तों असम में तिनकुसिया से दिबांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। डिगबोई में नाहर कटिया तेल शोधक कारखाना है। डिब्रूगढ़ तेल क्षेत्र है। मंजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है। सिलचर, यहाँ से पोरबंदर तक पश्चिम गलियारा जाता है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसका पुराना नाम ढोला शादिया पुल था, लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के हवाई अड्डे हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन वर्ष के लिए 2020-21 के लिए 24 दिसंबर 2021 तक कितने आयकर रिटर्न दाखिल हुए? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 4,20,29,919। दोस्तों आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 4,20,29,919 आयकर रिटर्न दाखिल किया गया। आयकर विभाग ने 24 दिसंबर तक 10,96,557 रिटर्न दाखिल किए।
उसने कहा कि 23 दिसंबर तक 23,30,03,193 ITR-1, 36,41,851 ITR-2, 42,69,173 ITR-3, 1,62,6244 ITR-4, 43 4,31,252 ITR-5, 1,83,572 ITR-6 और 34,661 ITR-7 दाखिल हुए। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाई जाने लगी थी और अब इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 निर्धारित है। आयकर विभाग ने लोगों से अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचने के लिए तत्काल रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कितने लाख घरों के निर्माण की मंजूरी मिली है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1.07 लाख। केंद्र ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत उत्तराखंड और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में 1.07 लाख घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति CSMC की 57वीं बैठक में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और उत्तराखंड में 1.07 लाख घरों का निर्माण को लेकर परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.14 करोड़ है। इसमें से लगभग 91 लाख का निर्माण चल रहा है। 53 लाख से अधिक घरों को पूरा कर लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। मिशन के तहत कुल निवेश 7.52 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें 1.85 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता है। अब तक 1.14 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता पहले से ही जारी की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के शहीद होदी भूषण ने सबसे बड़े स्ट्रिंग आर्ट पोर्ट्रेट का रिकॉर्ड अपने नाम किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इराक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जुनून के दम पर इंसान कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकता है।
इराक के कलाकार सईद होवदी भूषण ने एक ऐसी ही उपलब्धि हासिल की है। भूषण ने सबसे बड़े स्ट्रिंग आर्ट पोर्ट्रेट का रिकॉर्ड अपने नाम किया। स्ट्रिंग आर्ट में पिन और धागे की मदद से तस्वीर बनाई जाती है। भूषण ने 500 पिन और 21,775 फीट की धागे की मदद से 67 वर्ग फीट से बड़ी तस्वीर बनाई है। उन्होंने मिस्र की लोगीना सलाह की तस्वीर बनाई है, जो सफ़ेद दाग की समस्या से पीड़ित हैं। लोगीना इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैला रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अदालत ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी गूगल पर 750 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस की एक अदालत ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी गूगल पर $10 करोड़ यानी करीब 750 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम संचालित करने वाली कंपनी मेटा पर $2.7 करोड़ करीब 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना स्थानीय कानून के अनुसार प्रतिबंधित सामग्री को डिलीट न किए जाने के कारण लगाया गया। तंगाशी के जिला न्यायालय ने कहा कि बार बार के निर्देश देने के बावजूद गूगल ने आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को डिलीट नहीं किया, इसलिए उन पर जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों, रूस के बारे में जानते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत है। दोस्तों, भारतीय संविधान से रूस में से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एक नए मैसेजिंग ऐप ए सिग्मा को किसने लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारतीय सेना इसका सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में भारतीय सेना ने अपनी संवाद के लिए एक नए मैसेजिंग ऐप ए सिग्मा को लॉन्च किया। इसका पूरा नाम आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग ऐप ए सिग्मा है। यह आर्मी की सिंगल कोर के द्वारा तैयार नई पीढ़ी का एक आधुनिक वेब आधारित एप्लीकेशन है। दोस्तों, मैसेजिंग ऐप की विशेषता बहुस्तरीय सुरक्षा है, संदेश प्राथमिक और ट्रैकिंग है, डायनेमिक वैश्विक एड्रेस बुक है, सेवा को जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्प हैं। यह ऐप अत्यधिक यूजर फ्रेंडली और भविष्य में सेना के सभी संवाद संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। यह सेना के लिए रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इस ऐप ने आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क AWAN का स्थान लिया। दरअसल AWAN
बीते 15 सालों से भारतीय सेना में मैसेजिंग ऐप के रूप में उपयोग में लाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव पारित किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 ईयर। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव उन सिफारिशों पर आधारित है जो दिसंबर 2020 में एक टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई थी। इस टास्क फोर्स का गठन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में किया गया था। इन सिफारिशों का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। बता दें कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने अब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करना होगा। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में भी संशोधन किया जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) में महिला के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में भी महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह को न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में INA खुखरी देश की कितनी साल शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है 32। देश की 32 साल की सेवा के बाद से INS खुखरी को सेवा मुक्त हो गया। दोस्तों, INS खुखरी देश की 32 साल की सेवा के बाद शानदार सेवा के बाद गुरुवार को सेवा मुक्त हो गया। यह स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट से पहला जहाज था। जहाज का सेवा मुक्त समारोह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना का पताका और डिकमिशनिंग पेनेट को सूर्यास्त के समय उतारा गया। दोस्तों, इस दौरान मुख्य अतिथि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता मौजूद थे। इसके अलावा सेवा मुक्त समारोह में जहाज के कुछ सेवारत और सेवानिवृत्त पूर्व कमांडिंग अधिकारी भी मौजूद थे। कॉर्वेट 23 अगस्त 1989 को
मझगांव डाक शिपबिल्डर्स द्वारा बनाया गया था और इसे पश्चिमी वेड का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त था। जहाज को मुंबई में तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णचंद पंत और एमवीसी के दिवंगत कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की पत्नी सुधा मुल्ला ने कमांडर अब वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त संजय भसीन के साथ अपने पहले कमांडिंग अफसर के रूप में कमीशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है भारतीय नौसेना पोत खुखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडई मोटर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अदिति अशोक। दोस्तों, वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक को बनाया, जो महिला गोल्फ खिलाड़ी हैं। दोस्तों, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बनाए गए। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई सर्किल का नया ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। फिनो पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरभजन सिंह ने दिनांक 24/12/2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इन्होंने अपना पहला डेब्यू टेस्ट कब खेला था? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1998। भारत के लिए दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हरभजन ने साल 1998 में अपना पहला डेब्यू किया। अब 23 साल तक उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला किया। महज 17 साल की उम्र में हरभजन ने क्रिकेट की शुरुआत की और वह आज 41 साल के हो चुके। हरभजन अपनी क्रिकेट की शुरुआत 1998 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबले के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की और 1998 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया शारजा में और 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया। दोस्तों, इसके बाद से साल 2015 तक उन्होंने कुल 103 टेस्ट खेले, 417 विकेट लिए जिसमें 2 शतक हैं और 236 वनडे में 1237 रन बनाए, 269 विकेट लिए। 28 टी20 में 25 विकेट लिए। आईपीएल में 150 विकेट लिए। अनिल कुंबले और आर अश्विन के बाद भारत के लिए टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। आईपीएल में हरभजन सिंह ने चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेला, जिसमें उन्होंने कुल 150 विकेट लिए। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्टों में 32 विकेट लिए,
जिसमें एक हैट्रिक था। 2016 में ढाका में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय आखिरी मैच खेला था। दोस्तों ये हैं हरभजन सिंह। दोस्तों हरभजन सिंह का कैरियर। दोस्तों हरभजन सिंह ने 103 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 417 विकेट लिए थे। दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत है। औसत 32.46 है और सर्वश्रेष्ठ है 8 विकेट 84 रन। दोस्तों वनडे में 236 वनडे खेले, 269 विकेट लिया 33.36 और सर्वश्रेष्ठ औसत 5 विकेट 31 रन पर। T20 में 28 मैच खेले, 25 विकेट लिए और 25.32 की औसत से 4 विकेट 12 रन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दोस्तों टेस्ट में उन्होंने 417 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अंडमान निकोबार इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंडमान निकोबार 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य था। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला स्मॉग टावर नई दिल्ली। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र हैदराबाद तेलंगाना। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क शहर सोची में है और देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य अधिकारी सीईओ कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। H.O. सूरी। H.O. सूरी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने। दोस्तों टॉप एमडी एंड सीईओ। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बने अनीश शाह। टाटा मोटर्स के नए एमडी एंड सीईओ बने मार्क लिस्टोसिला। सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड NSDL की नई एमडी एंड सीईओ बनी पद्मजा चंद्रू। रेटिंग एजेंसी ICR के नए एमडी एंड सीईओ बने रामनाथ कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने सिनेमा घरों में रिलीज होने वाले फिल्मों की सिनेमा सेंसरशिप को समाप्त कर दिया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी UAE संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की कि वह अब सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर नहीं करेगा जो कि विदेशियों के लिए
आकर्षक एक उदार केंद्र के रूप में अपने ब्रांड को बढ़ावा देने का देश का नवीनतम प्रयास है। पारंपरिक इस्लामी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संवेदनशील उद्देश्यों को काटने की बजाय अमीरात मीडिया नियामक प्राधिकरण ने कहा कि वह दर्शकों के लिए एक नई 21+ आयु वर्ग पेश करेगा। दोस्तों, यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी और नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।